नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरपीएन सिंह मौजूद हैं। चूँकि कुशीनगर का जिक्र हो, आरपीएन सिंह का जिक्र ना हो तो कहीं ना कहीं बातें अधूरी सी लगती हैं। चूँकि पूर्व में गिरिराज मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम इनसे ये पूछने का प्रयास नहीं करेंगे कि कांग्रेस से भाजपा क्यों ज्वाइन किए, क्योंकि जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो एक बात बता दी थी इन्होंने कि एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और जो पुरानी कांग्रेस थी वो विचारधारा वाली कांग्रेस अब नहीं रही। लेकिन एक बात हम पूछना चाहेंगे कि क्या उलझने थी और कितने आश्वस्त हैं? सब ऐसा है कि हम अब भविष्य में देख रहे हैं। हमारा कर्तव्य होता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश ही को नहीं पूर्वांचल को बनाने के जो हम लोग सपने में देखा करते थे, आज कुशीनगर जैसे जगह में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आज मेडिकल कॉलेज कुशीनगर के अंदर है, आज गरीबों को अनाज डायरेक्टली मिलता है। जब वहाँ से 2.5 लाख रुपया किसान 2.5 लाख रुपये आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चलते हैं तो सीधे गरीब के खाते में जाते हैं। किसान निधि चलती है तो सामान्य किसान के खाते में पैसे जाते हैं। अगर आज गरीब व्यक्ति को अनाज मिल रहा है तो वो हमारी जो योगी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार है उसके प्रयास से सीधे गरीबों का आंसू पोंछने का काम हो रहा है। इसमें ना किसी की जात देखी जाती है, ना पात देखी जाती है। जो सचमुच में गरीब है उस व्यक्ति को वो आंसू पोंछने का काम, और गरीबों को जो उत्थान वो शिक्षा के माध्यम से हो, श्रम की वजह से हो, वो किसान निधि की वजह से हो, मेडिकल की वजह से हो, ये सब लोगों की जो परेशानियां थी उनको साफ तौर से करना चाहिए। भूपेश बघेल जी कुछ दिन पहले एक बात कहे थे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें 40% हिस्सेदारी जो है वो राज्य सरकार की होती है, तो फिर ये प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे हो सकता है? तो भाई बहुत साल तक रहे तो क्यों नहीं आवास 2.5 लाख के सीधे खाते में गरीबों के जाते थे? इसका भी जवाब दे देते हैं। 7 विधानसभा सीटें हैं कुशीनगर में। आपके आने से क्या लगता है पूर्वांचल की जो हवा है, ना केवल पूर्वांचल बल्कि कुशीनगर की जो हवा है, 7 में से कितनी सीटें होने वाली? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की वजह से, यशस्वी प्रधानमंत्री की योजनाएं और जो उन्होंने बदलने का प्रयास किया है, हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया है। आम व्यक्ति क्या चाहता है? शांति, अमन, चैन रहे, दबंगों से छुटकारा रहे, दंगों से लोग प्रभावित न हो, इन सबको बाहुबली से डर न लगे, इन सबको सुरक्षा हमारी माता बहनों को जब तक नहीं होगा, ये सुरक्षा जो सबसे ज़रूरी है कि ज़माना प्रजातंत्र में आम आदमी, गरीब की आवाज़ हमेशा बुलंद होनी ही चाहिए। उस आवाज़ को बुलंद करने का काम प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और योगी सरकार ने भी किया है। एक लास्ट सवाल मेरा है, जो कि मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। आरपीएन सिंह कांग्रेस से भाजपा में आते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से सपा में चले जाते हैं। क्या लगता है कि जब उनका कदम इस कुशीनगर में पड़ेगा तो क्या सपा की हवा बन पाएगी? एक परसेप्शन के हिसाब से। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, वहाँ जो भी व्यक्ति सबसे मजबूत है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दम पर बनता है, प्रधानमंत्री जी के कार्यों की वजह से बनता है। भारतीय जनता पार्टी में आके अगर इलेक्शन जीत जाता है तो उसको लगता है, या किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत मजबूत हूँ, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। प्रधानमंत्री जी और योगी जी की मेहनत की वजह से नेता कोई बनता है। जब पार्टी छोड़ते हैं उनको अपनी हैसियत स्वयं पता चल जाती है। एक लास्ट सवाल मेरा है कि योगी जी कहते हैं 80-20 की राजनीति की बात करते हैं, और वहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य की सदस्यता ग्रहण हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही कि 85 हमारा है और 15 में बंटवारा है। किस हिसाब से देखते हैं? नहीं, इसमें कोई बंटवारे की बात नहीं। हम योगी जी जो कहते हैं, जो लोग अमन चैन चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, जो प्रगति चाहते हैं, जो भारत का निर्माण चाहते हैं, जो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का निर्माण चाहते हैं, हम उन सब के साथ हैं। जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जो कानून को अपने हाथों में लेना चाहते हैं, जो दबंगी करना चाहते हैं, आम आदमी को दबाना और कुचलना चाहते हैं, उनके साथ हम लोग नहीं हैं। तो वो कोई फ़र्क का नहीं है, सिर्फ ये है जो हिंदुस्तान के बारे में सोचता है,
उत्तर प्रदेश के बारे में सोचता है, वैसे व्यक्तियों को जो अमन चैन चाहता है, शांति चाहता है कि उत्तर प्रदेश प्रगतिशील हो, क्योंकि अगर देश का कोई दिल है तो हिंदुस्तान का दिल अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश प्रगति नहीं करेगा तो हिंदुस्तान प्रगति नहीं। सवाल, आज तीसरे चरण का चुनाव है, किस प्रकार से आश्वस्त नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, वो हमारे बड़े नेताओं ने स्वयं तौर से पहले ही कहा है कि 300 पार, और इसके बारे में क्या है? सपा भी ये बात कह रही है कि 2 चरणों के चुनाव में 113 में से 100 हम मारे हैं। सब उस पर मैं कहना नहीं चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उत्तर प्रदेश में दिखाया है कि उन्होंने जनता का काम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता अवश्य भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, और पूर्वांचल का ज़्यादा हिस्सेदारी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी पूर्वांचल के आते हैं और मुख्यमंत्री भी पूर्वांचल के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे आरपीएन सिंह, चूँकि बहुत बड़ी हस्ती है कुशीनगर में, जब इनका चर्चा होता है तो चूँकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हस्ती के रूप में होता है। तो ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।